चले। और फिर दोनों चले गए हैं दीदी के घर राजेंद्र नगर, तो कल नहीं जा पाए थे इस वजह से। राधे राधे, हेलो हाय नमस्ते, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है सोमवार, तो आज से मेरी बेटी स्कूल भी शुरू हो गए हैं 3-4 दिन की छुट्टी होने के बाद। जैसे दीपावली की छुट्टी, गोवर्धन पूजा की छुट्टी, तो 3-4 दिन की छुट्टी के बाद आज स्कूल खुल गया था। तो आज पहला दिन था, तो बहुत उसे आलस भी आ रहा था कि स्कूल जाना है। तो आज से मैं उसकी म्यूज़िक क्लास भी शुरू कर रही हूँ, पियानो क्लास। तो पहले जाती थी वो पियानो क्लास, बीच में छोड़ दिया था। बीच में सितंबर में उसके हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो गए थे, तो उसके लिए मैंने उसकी छुट्टी करा दी थी क्लास से, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी करानी थी। तो उसके बाद फिर अक्टूबर में त्यौहार हो गए, फिर उसके बाद मैं जा नहीं पाई, क्योंकि मुझे ही उसे छोड़ने जाना होता है और लेने जाना होता है। तो फिर उसकी पढ़ाई भी रुक जाती है, फिर उस वजह से मैंने 2 महीने के लिए ब्रेक करवा दिया। लेकिन उसे जाना है फिर से, तो आज से मैं फिर से शुरू करवा दूँगी उसकी पियानो क्लास। तो अभी तो ऐसे सुबह सुबह मैं आई हूँ छत पर कपड़े वपड़े धो के, और छत पे आई थी मैं अपने पौधों की देख रेख करने के लिए, देखने के लिए कि ठीक है कि नहीं। और ये हो रखे हैं मेरी राई, तो इसमें मैंने कल पानी नहीं डाल पाई थी मैं, तो आज मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और ये हो रखे हैं, इसमें कम बीज पड़े थे तो इसमें बढ़िया हो रखे हैं। इसमें ज़्यादा बीज चले गए थे ना, तो ज़्यादा घने होने की वजह से छोटे छोटे और पीले भी होने लग गए हैं। और ये मेरा अपराजिता का पौधा जो मैंने बालकनी में रखा था, लेकिन बालकनी में ख़राब होने वाला था, तो इस वजह से मैंने इसे छत पे रख दिया है। अभी अच्छे से होने लग गया है। और ये आज मैं ऊपर लेके आई हूँ, ये गुड़हल का पौधा, ये भी मैंने बालकनी में रखा था, और अभी मैं लेके आई हूँ इसे छत पर, ताकि ये धूप में जो है अच्छे से हो जाए, क्योंकि बालकनी में तो हो नहीं रहा है। और इस पर नई नई ये आ रहे हैं, क्या कहते हैं, कलियाँ, ऐसे नई नई वो आ रहे हैं ब्रांचेस। तो मैंने कहा ख़राब होने से अच्छा इसे छत पर ही रख देती हूँ, क्या करूँ, बालकनी में कुछ होता नहीं है। शौक़ तो मुझे बहुत है पेड़ पौधे लगाने का, गार्डनिंग करने का, लेकिन बालकनी में होता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे धूप बिल्कुल भी नहीं आती है, इस वजह से। और ये मैंने इसमें लगाए हैं राई के पौधे। तो ये मैंने इसमें से जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, उसे मैंने उखाड़ के दूसरे उसमें लगा दिया है। तो इसमें थोड़े मैं जैसे अंदर दबे हुए हैं छोटे छोटे कई सारे पौधे हैं इसमें, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये रहा जैसे, इसे मैं आराम से निकाल के जड़ सहित फिर उसे लगा दूँगी मैं दूसरे उसमें। तो ये मैंने इतना सारा ये लगा दिया है, और शाम को इसमें डालूँगी मैं खाद। और मेरे पास गोबर की खाद भी है, जैसे आप लोगों ने, अगर कल की आप लोगों ने वीडियो देखी होगी मेरी गोवर्धन वाली, तो आपने देखा होगा कि मैं कहाँ से गोबर लेके आई थी। तो वहीं से मैं लेके आई थी खाद कुछ दिन पहले, तो वहीं से लेके आई हूँ, और पूरा कट्टा भर के। तो ये मैं लगा रही हूँ इसमें। ये मैंने पहले, ये मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि इस तरह से मैंने लगाया है इसे। तो ये अच्छे से इसमें ये लगा दिया है। क्या करूँ, एक हाथ पे कैमरा है और एक हाथ से मैं ये पौधा लगा रही हूँ राई का। और इसे हम कहते हैं रोपा लगाना, जैसे रोपाई करते हैं ना धान की, तो इस तरह से राई की भी करते हैं। तो ये कुछ दिनों में ना अगर अच्छे से चल पाया तो ये बहुत, इसके बड़े बड़े और चौड़े पत्ते हो जाएंगे, जैसे इसमें और है। तो ये काम करके फिर चलती हूँ नीचे लंच की तैयारी करने। फिर मेरी बेटी आती भी होगी अब कुछ देर में, तो मैं फिर फटाफट लंच बना लेती हूँ। साथ में डाल देती हूँ इसमें थोड़ा थोड़ा पानी। इसमें वैसे 1-2 पौधे लगाऊंगी अभी, और इस साइड अभी धूप नहीं है ना, तो ये हो जाएंगे। अगर धूप पड़ेगी इसमें तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो इस टाइम अभी धूप नहीं हो रही है इस साइड, तो मैंने इसमें लगा दिया है राई का रोपा, और इसमें डाल दिया है पानी। और पानी खूब सारा डाल दिया है, ताकि इसमें मैं शाम को खाद डालूँगी ना, गोबर की खाद, तो बहुत और अच्छे से हो जाएगा ये। इसमें मैंने बीज लगाए थे राई के, लेकिन राई के भी तो बिल्ली ने इसमें ना बहुत पंजा मारा हुआ था, तो मुझे लग रहा है वो पंजे के साथ ही जो ये मिट्टी फैलाई हुई है, तो बीज भी सारे उन्होंने फेंक दिए होंगे, इस वजह से इसमें हुआ नहीं। तो आशा करती हूँ कि मेरी ये राई हो जाए, देखती हूँ फिर कब तक हो पाता है। और ये दिवाली के बाद देखिए ऐसे पॉल्यूशन आप लोगों को दिख रहा होगा। इस बार तो ऐसे कम है, पिछली बार तो बिल्कुल सांस लेने लायक नहीं था।
और पॉल्यूशन की वजह से कई लोगों को फिर दिक्कतें भी होती हैं। तो इस बार कम है, वैसा नहीं है जैसे पिछली बार था। भगवान की असीम कृपा है ये। तो ये वही मैंने आज राई भी लगा ली अपने अच्छे से। तो कल था भाई दूज का त्यौहार, और भाई दूज मैंने सुबह सुबह कर लिया था फटाफट, जल्दी जल्दी से। भैया को जाना था कहीं, और उसके बाद फिर मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड चले गए थे भारत सिटी भैया के वहाँ मिठाई देने की दिवाली की। तो मैं पूरा दिन कल अकेले रह गई थी, और मुझे क्योंकि कहीं जाना था तो वो कैंसिल हो गया था जाना, तो नहीं मैं जा नहीं पाई। तो इस वजह से मुझे अकेले रहना पड़ा, और बहुत मुश्किल होता है अकेले रहना। तो फिर आज से मेरी बेटी की पियानो क्लासेस हो जाएगी शुरू। तो अभी चलती हूँ घर की ओर, और सुबह का नाश्ता पानी सब हो चुका है, साफ़ सफाई, कपड़े वपड़े धोना। तो ये जूते वगैरह धोए थे, और जो छत पर ही सुखाने के लिए डाल दिए हैं, सामने रखे हैं। तो बालकनी में धूप तो है नहीं, इसलिए सूखेंगे नहीं। और कपड़े तो सूख जाते हैं क्योंकि हम मशीन में ड्राई कर लेते हैं ना, इस वजह से तो कोई कपड़े सूखते नहीं हैं। सॉरी, कपड़े सूख जाते हैं, जूते नहीं सूखते। और फिर मैंने छत पे डाल दिए ताकि टाइम ना लगे। बालकनी में तो कम से कम 3-4 दिन लग जाएंगे, और यहाँ पे तेज़ धूप होती है ना छत पे, तो जूते जल्दी से सूख जाएंगे। तो बालकनी में तो धूप है नहीं, इसी वजह से आना पड़ता है छत पे। तो इसी बहाने ना एक्सरसाइज भी हो जाती है। और फिर कुछ दिन बाद फिर मेरी पानी भरने की बारी आ जाएगी, मोटर चलाने की बारी, टंकी भरने की। तब तो कम से कम दिन के 4-7-8 बार चक्कर काटना पड़ता है पानी भरने के लिए। 3-3 टंकियाँ हैं छत पर, तो तीनों टंकियाँ भरनी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी टंकी भरनी होती है। तो अच्छा, वैसे सही है, सीढ़ियों में कम से कम इसी बहाने जो है सीढ़ियों में चढ़ना उतरना हो जाता है, एक्सरसाइज हो जाती है, थोड़ा वेट कम हो जाएगा। तो कल मेरे 3000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए हैं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यूँ ही अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं भी आगे कुछ कर सकूं। तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ, जिन्हें आपको लगता हो कि लोग ब्लॉग देखना जैसे पसंद करते हैं, उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। और फिर चलती हूँ अभी घर की ओर, खाना बनाते हैं, लंच की तैयारी करते हैं। फिर बिटिया रानी आएगी, उसे लंच कराऊंगी। फिर उसके बाद शाम को फिर आना है मुझे छत पर अपनी सब्ज़ी में खाद वाद डालने के लिए। फिर शाम को जाऊंगी उसके क्लास छोड़ने के लिए। फिर वहीं से देखती हूँ, वहीं पार्क में टहलूँगी। फिर जो भी होगा फिर उसे लेने भी जाना होगा 1 घंटे बाद। तो अभी लंच में मैंने बनाया है मसूर दाल और चावल, और सुबह इन्होंने बनाई थी अपने हाथों से बैंगन का भरता, और थोड़ा सा बचा हुआ है। तो हम लोग लंच में ज़्यादातर चावल ही खाते हैं। तो आलिया भी आ गई है, अब हम करते हैं लंच। तो ये हम गए थे आलिया के पियानो क्लास, और वहाँ से फिर पियानो क्लास होने के बाद फिर तो आलिया के पियानो क्लास से हम आ गए थे घर, और आते आते हो गई थी रात। तब तक आलिया के पापा भी घर आ गए थे, और फिर दोनों चले गए हैं दीदी के घर राजेंद्र नगर। तो कल नहीं जा पाई थी इस वजह से, क्योंकि रात हो गई थी। तो मैंने फिर कहा कि आप दोनों ही चले जाओ, क्योंकि मुझे बनाना है फिर खाना, फिर सुबह की तैयारी भी करनी होती है ना, सोचना भी पड़ता है टिफ़िन में क्या भेजूँ क्या नहीं। तो उसके लिए भी अभी तैयारी हूँ। फिर आटा लेने, आटा मैं यहीं चक्की से लेती हूँ, पास की चक्की से, और वहीं से लेती हूँ मैं आटा। तो जल्दी से लेके आती हूँ आटा। आटा चक्की घर के पास ही है, थोड़ी सी दूरी पर ही है। तो हम लेके आते हैं वहीं पर जाकर। वैसे होम डिलीवरी भी होती है, लेकिन जब हमें कम लेना होता है तो हमें खुद ही जाना पड़ता है, यानी कि 5 किलो। और 5 किलो चल जाता है मेरा काफ़ी दिन। खाना पीना हो गया है, बर्तन साफ भी कर लिया है। तो मैं अब चलती हूँ अपनी ब्राउनी को खाना देने के लिए, और वो कर रहा होगा मेरा वेट। तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कैसे बैठा रहता है मेरे इंतज़ार में। तो चलते हैं बाहर की तरफ। तो बाहर ही बैठा रहता है, अभी देख नहीं रहा है। अभी तक यहीं पे बैठा हुआ था सामने, जब मैंने उसे बालकनी से देखा तो बैठा हुआ था। उसके बर्तन में डाल दिया है मैंने खाना, दूध और रोटी। आ जाएगा थोड़ी देर में, अभी दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया है। खाना देखकर मैं आ गई हूँ घर, पता नहीं कहाँ चला गया है वो।
वहाँ पे है नहीं, तो थोड़ी देर में आएगा तो खा लेगा अब। तो आज की वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। तो आज मेरी बेटी पियानो की पास पहली क्लास 2 महीने बाद शुरू हो गई है उसकी क्लास। तो एक दिन छोड़ के ऐसे क्लास जानी होती है, हफ्ते में 3 दिन। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय माता।